हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है अपने परिवार एवडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का है। जितने प्रश्न हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग सभी प्रश्नों को हल करते चलना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। यानी हमें बताना है कि इस भाट के जगह पे जो संख्या होगा क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले ये प्रश्न हमें समझ में आ रहा है कि सीरीज वाले हैं, और वो भी नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज संख्या का प्रश्न करने का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कम समय में राइट आंसर प्राप्त करने का, कि पहले सीरीज देखो किस प्रकार है। घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। यानी इस तरह से सीरीज चल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो सिंपल तरीका से हम फॉलो करते हैं ये रूल कि पहले जो होगा एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, एक छोड़ के, इस तरह से। उसी प्रकार ऊपर में इस तरह से होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ये मेथड कब अप्लाई करते हैं? जब कोई संख्या छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, इस तरह से चलता है, तब एक एक संख्या छोड़ के दूसरे संख्या पे हम लोग चलते हैं। अब हमें यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करना है। जैसे देखो, 86 से हमें 82 जाना है, माइनस का 4 करना है। 82 से 78 जाना है, माइनस का 4 हुआ है। अब उसी प्रकार 78 से अगर हमें राइट आंसर प्राप्त करना है तो 78 में माइनस का 4 करेंगे, हमें 74 प्राप्त होगा, 74। 74 हमारा राइट आंसर होगा। उसी प्रकार अगर हम दूसरे वाले भाग को देखें तो 107 से 111 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। 111 से 115 प्लस का 4 हो रहा है। यानी हमारा राइट आंसर 74 आया। बोले तो ऑप्शन नंबर बी आया आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। यानी बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या आएगा। सिंपल तरीका से समझना, यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं, और वो भी किसका है तो अल्फावर्ड का सीरीज है। देखो, अल्फावर्ड का सीरीज में जब भी प्रश्न आए ना तो अल्फावर्ड पोजीशन लिख लेना। चाहे एक एक स्टेप बढ़ रहा हो या 5-5 स्टेप, 2-2 स्टेप, जितना के भी अंतर हो, लेकिन पहले आप लोग अल्फाबेट पोजीशन लिख लेना। जैसे देखो, पी का 16 होता है, आर का 18 होता है, क्यू का 17 होता है, फिर क्यू का 17 होता है, एस का 19 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, यू का 21 होता है, और टी का 20 होता है। फिर टी का 20 होता है, भी का 22 होता है, और भी का कितना होता है 22 होता है, और यू का 21 होता है। इसमें अगर हम बात करें ना तो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। जैसे देखो, पी से क्यू गया, क्यू से अगले पद होगा, और फिर क्यू से क्या होता है अगले पद तो आर होता है, आर होगा। आर के बाद क्या होगा एस, एस के बाद क्या होगा टी। उसी प्रकार देखो, आर हुआ, फिर एस हुआ, तो इस बार क्या होगा टी होगा, फिर यू और भी, यानी एक एक स्टेप बढ़ रहा है। फिर क्यू से क्या होगा आर, आर से क्या होगा तो आर से होगा एस, और एस से टी, और टी से यू। यानी हमें यहाँ पे देखने को मिला एक एक स्टेप बढ़ रहा है तब। लेकिन अगर हमें 2-2 3-3 गैप मिलता तब हम अल्फाबेट पोजीशन में गैप देखते कि कितना का गैप हो रहा है, वहाँ पे राइट आंसर पता करते। लेकिन यहाँ से एक एक बढ़ रहा है तो एक एक हम आगे बढ़ा लिए, जो कि आर टी एस आया। आर टी एस बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ पे कंफ्यूज हर विद्यार्थी होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सीटिंग अरेंजमेंट का है। कह रहा है, 5 दोस्त जो है, ये 5 दोस्त है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। यानी 5 मित्र यहाँ पे है, और वह 5 मित्र जो है ना वह केंद्र की ओर वृत्ताकार मेज पे, यानी 1 2 3 4 5, 5 दोस्त है और केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। आगे क्या कर रहा है समझना। आगे यहाँ पे कर रहा है, चारू जो है भावना की पड़ोसी नहीं है। अगर मैं चारू को कहाँ पे रखता हूँ, चारू को यहाँ पे रखता हूँ, और भावना को कहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे रखता हूँ। अब देखो कर रहा है ना, चारू जो है भावना का पड़ोसी नहीं है, यानी पड़ोसी होने के लिए उसके बगल में होना चाहिए, जो कि नहीं है। और वही हमें तो कह रहा है कि चारू जो है भावना का पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ यहाँ नहीं है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और पता करना। इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरफ को हम लोग दाएं कहते हैं, और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं तो इस तरफ को हम लोग बाएं कहते हैं। समझना इतना, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, कह रहा है भावना जो है हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। भावना यानी यह जो भावना ये लड़की है ना, वह हेमा के
हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पे, अगर मैं हेमा को यहाँ पे रखता हूँ तो हेमा के बाईं बोले तो इधर, और दूसरे स्थान पे पहला और दूसरा स्थान पे कौन बैठा है, तो भावना बैठा है ना, यानी हेमा वहाँ होगी ना, बिल्कुल। आगे करा है, गीता जो है भावना और हेमा के पड़ोसी है। गीता जो है ना वह भावना और हेमा यहाँ और भावना यहाँ, और हेमा और भावना का पड़ोसी होने के लिए गीता को कहाँ होना चाहिए, तो गीता को यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब बचा एक मित्र, तो वह कौन है, तो देखो वह पूजा, यानी पूजा कहाँ होगी, तो यहाँ हो। हमारा एग्जामिनर कह रहा है, क्या कह रहा है, तो समझना। हमारा एग्जामिनर कह रहा है भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, भावना कहाँ है भाई, तो भावना यहाँ है। अब भावना के ठीक दाईं ओर बोले तो इस तरफ, भावना के ठीक दाईं ओर कौन है, गीता है, यानी गीता ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 था, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो, 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 4 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। हमें यहाँ पे संबंध बताना है अल्फावर्ड से। जब भी अल्फावर्ड से संबंध पूछे, अल्फावर्ड पोजीशन लिख लेना। के का 11 होता है, बी का 2 होता है, जेड का 26 होता है, ठीक है। एच का 8 होता है, वाई का 25 होता है, डब्लू का 23 होता है, भी का 22 होता है, आई का 9 होता है, एफ का 6 होता है। अब हमें यहाँ पे 3 अल्फावर्ड को पता करना है। क्या करेंगे तो समझना। अगर हम बात करें के से एच पे गया, तो यहाँ पे क्या किया, के से एच पे गया, के से कहाँ पे एच पे गया, तो क्या किया, प्लस का 3 किया। क्या किया भाई, प्लस का 3, सॉरी माइनस का क्या किया, तो माइनस का 3 किया। अब उसी प्रकार देखो बी से कहाँ पे जा रहा है, बाई पे, यानी बी से समझना, बी होता है, फिर कौन होता है, ए होता है, फिर जेड होता है, फिर बाई होता है, ठीक है। अब देखो बी से बाई पे जा रहा है, यानी बी से बाई पे गया, यानी 1 2 3, 3 स्टेप माइनस हुआ, यानी माइनस का 3 यहाँ भी हुआ। उसी प्रकार देखो जेड से कहाँ पे गया, डब्लू पे, जेड फिर वाई फिर एक्स फिर डब्लू। अब जब जेड से डब्लू पे जाएगा तो देखो 1 2 3, माइनस का 3 यहाँ भी हुआ, यानी -3 कर रहा है। तो उसी प्रकार जब हम पहले वाले को पता करेंगे तो -3 करें। अब हम भी में यानी 22 में -3 कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 19, और 19 पे कौन होता है, एस, तो यहाँ पे एस होगा। फिर देखो आई का 9 में अगर हम -3 करते हैं तो 6, और 6 का एफ होता है। फिर एफ का 6 है, 6 में -3 करते हैं 3, और 3 जो होता है वह सी का होता है, यानी एस एफ सी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो समझना, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 5 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाले हैं। कह रहा है कुछ नमकीन पिज्जा है। देखो अगर हम बात करें ना कि यह नमकीन है, नमकीन को ना से संबोधित करता हूँ, ठीक है। कह रहा है ना कि नमकीन जो है ना, कुछ नमकीन पिज्जा है। नमकीन का जो है ना वह कुछ भाग जो है वह क्या है, तो पिज्जा है। क्या है, तो नमकीन का कुछ भाग पिज्जा है, ठीक है। कह रहा है कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है। यह जो पिज्जा है ना, कोई भी पिज्जा नहीं है। क्या नहीं है, तो बिस्किट नहीं है, यानी कोई भी पिज्जा जो है वह बिस्किट नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष नंबर 1 देखो क्या कर रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 कर रहा है कि कोई बिस्किट नमकीन नहीं है। कोई बिस्किट, समझना, बिस्किट कहाँ है, बिस्किट यहाँ पे, और नमकीन कहाँ है, यहाँ पे। कह रहा है कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पे कथन में कहा गया कि पिज्जा और बिस्किट में कुछ नहीं है, लेकिन हमें नमकीन और बिस्किट बोल रहा है। कह रहा है कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है नहीं है, इसलिए क्या है, निष्कर्ष नंबर 1 गलत है। निष्कर्ष नंबर 2 समझना, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है। बिस्किट बोले तो बिस्किट ये, पिज्जा ये। अब बिस्किट और पिज्जा नहीं है, तो यहाँ पे देखो कटकुट है, नहीं है, यानी बिल्कुल सही। कह रहा है कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है। कुछ पिज्जा, पिज्जा और बिस्किट में कुछ नहीं है, तो हो सकता है, यानी ये भी सही है। यानी क्या है, तो निष्कर्ष नंबर 1 2 और 3 जो है अनुसरण करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना,
ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को पास मिलता रहे। ठीक है, प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है। यह प्रश्न जो है ना कोडिंग डिकोडिंग का है, तो उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा समझना। यहाँ पे क्या है, बी है, ई है, एच है, BEH ALF इतना है। ठीक है, अब इतना को क्या लिखा, तो ये लिखा, क्या लिखा, डी लिखा। यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या लिखा, डी लिखा, फिर CJ/N और T। ठीक है, अब इतना से ये लिखा तो कैसे लिखा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका अल्फाबेट पोजीशन देखो लिखना पड़ेगा। जैसे B का 2 होता है, E का 5 होता है, H का 8 होता है, A का 1 होता है, L का 12 होता है, F का 6 होता है। फिर देखो D का 4 होता है, C का 3, J का 10, Y का 25, N का 14 और D का 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखना है कि इतना से ये बना तो कैसे बना। तो सिंपल तरीका से समझो, अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि देखो B से D पे गया, यानी कहाँ पे गया, तो 2 से 4 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। ठीक है, फिर E से C पे गया, माइनस का 2 हुआ। ठीक है, फिर उसी प्रकार H से J पे गया, यानी प्लस का 2 हुआ। फिर A से Y पे गया, माइनस का 2 हुआ। फिर L से N पे गया, प्लस का 2 हुआ। और F से D पे गया तो माइनस का 2, यानी +2 -2 +2 -2 हो रहा है ना। अब उसी प्रकार इतना में हमें क्या करना है, तो +2 -2 +2 -2 करना है। जैसे समझो C का अल्फाबेट पोजीशन 3 में हमें क्या करना है, पहले प्लस को 2 जोड़ना है, तो 3 और 2 5, और 5 पे कौन होता है, E, तो यहाँ पे E होगा। यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे E होगा। फिर देखो L का 12 में माइनस का 2 करेंगे, तो 12 में माइनस का 2 करेंगे J, और यानी 12 में माइनस का 2 करेंगे 10, और 10 पर कौन होता है, तो J, यानी यहाँ पर होगा क्या, तो J। उसी प्रकार देखो I का 9 में इस बार प्लस का 2 करेंगे, तो 9 2 11, 11 का के। फिर N का 14 में हमें क्या करना, माइनस का 2, तो 12, और 12 पे L होता है। फिर I का 9 में हम अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 9 2 11, तो की होगा। और फिर C का 3 में 2 घटा देते हैं 1, तो A का, यानी ये जो है हमारा कोड वर्ड है। यानी EJK कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ये गलत, ये गलत, EJK, फिर LKA, यानी ऑप्शन नंबर C है हमारा राइट आंसर। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे, 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि ये वाला आकृति यानी अगली आकृति जो होगा वह क्या होगा। सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे आप सभी को समझने के लिए, यहाँ पे ये दे रखा है 1 आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति, तो अगली आकृति क्या होगा। देखो इसमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन अगले जो होगा वह 6 होगा, 6 संख्या होगा। अब 6 संख्या होगा तो इसके लिए देखो ऑप्शन नंबर बी तो गलत और सी गलत, लेकिन बचा है ऑप्शन नंबर डी बचा, और ऑप्शन नंबर ए बचा, तो इसमें कौन होगा। ठीक है, तो समझना, अगर हम बात करें यहाँ पे पहले आकृति में, तो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा से बना है। दूसरे में 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा से बना है। 1 2 3 4 5 रेखा से बना है। अगले आकृति 6 रेखा से बना होना चाहिए और उसके अंदर 6 लिखना चाहिए। तो देखो, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं गलत होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 रेखा से बना है, या 7 रेखा से बना है, इसलिए ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे, 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। करे दी गई आकृति में उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न छुपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। बताना है कि यहाँ पे जो ये आकृति बना है ना, वह कौन सा ऑप्शन में समाहित है यानी सम्मिलित है। सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे देखो इस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, इधर आया, इधर आया, फिर इधर आया। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, और ऑप्शन का डी नहीं। अब बचा ऑप्शन ए, तो कहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखना, नीचे की ओर सीधी गया, फिर यहाँ पे देखो सीधी गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरह से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ही इसी तरह से यहाँ पे सम्मिलित है। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक आप लोग। तो चले नेक्स्ट पे,
समझना 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है। 3 वाले फलक के विपरीत फलक पे निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। यानी हमें बताना है यहाँ पे दो पासा दे रखा है, पासा 1 और पासा 2। अब इन दोनों पासा में कह रहा है 3 वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या आएगा। अब 3 के विपरीत फलक बताना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका से सबसे पहले ये समझना होगा कि जब भी हमें विपरीत पूछा जाता है तो कॉमन स्थितियां देखते हैं दोनों में। कॉमन स्थिति कौन है, तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, ठीक है। और क्या कॉमन दिख रहा है, तो कुछ नहीं। जब दो पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखता है तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ से भी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी पासा 1 में देखना है और पासा 2 में देखना है। पासा 1 में बात करें तो 1 से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ पे गया 3 पे, फिर कहाँ पे 4 पे। पासा 2 में देखो 1 से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ पे गया 5 पे, फिर कहाँ पे गया 6 पे। यानी 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 4 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 3 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 3 होगा। हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है 3 वाले फलक का विपरीत फलक, तो 3 का विपरीत फलक 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे 9 नंबर का प्रश्न समझना करा। एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। सिंपल तरीका से समझो, ये भी कोडिंग रिकोडिंग का है। क्या कर रहा है, आर है, ए है, फिर क्या है, आई है, एन है और वी ओ डब्ल्यू, रेनबो। अब रेनबो को क्या लिखा है भाई, तो रेनबो को लिखा एस लिखा 19 यहाँ पे सी, फिर 15x ये लिखा। अब इतना को ये लिखा तो कैसे लिखा हमें समझना होगा। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ इस तरह से कि इसका कोड वर्ड ये है, तो कैसे, तो देखो आर का 18 होता है, ठीक है, और एस का 19 होता है। यानी 18 से 19 गया तो एक स्थान बढ़ गया, यानी प्लस का बन किया, ठीक है। अगर हम बात करें ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है और यहाँ पे देखो 1 ही लिख दिया। आई का 9 होता है, 9 ही लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार देखो एन का 14 होता है और ओ का 15 होता है। अब 14 से 15 गया तो प्लस का 1 किया। फिर बी से बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, तो बी से सी पे गया, प्लस का 1 किया। फिर देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ओ है और ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 होता है और यहाँ पे देखो 15 लिखा, 15 लिखा ना। और डब्लू का कितना होता है, डब्लू का 23 होता है और 23 से एक्स पे गया यानी 24 किया, तो प्लस का 1 किया। तो कैसे किया समझ रहे हो। यानी पहले वाले में एक अल्फाबेट बढ़ाया, फिर 2 को सेम टू सेम लिखा, फिर 2 में प्लस प्लस 1 किया, फिर 2 को सेम लिखा, फिर प्लस 1 किया। उसी प्रकार देखो सेम टू सेम इसमें है, तो उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। क्या करेंगे, तो देखो पहले वाले में हमें क्या करना है, तो पहले वाले में देखो अल्फा वर्ड में हमें क्या करना है, प्लस का 1 करना है। यानी एम का 13, 13 में प्लस का 1 करेंगे 14, और 14 पे कौन आएगा, तो एन आएगा, यानी एन लिखना, ठीक है। फिर देखो क्या करना है, तो ए का एक अल्फाबेट पोजीशन होता है तो ये लिखना है, यानी ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 होता है, 15 लिखना है। फिर अल्फाबेट पोजीशन ही लिखना है, ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 होता है तो 15 ही लिखना है। अब देखो अगर हम ऐसा करें ना, तो ऐसा सभी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन भी हमें काटते चलना है। अगर हम बात करें तीसरा का, तो देखो एन का अल्फाबेट पोजीशन कितना है, 14, लेकिन इस बार प्लस का 1 किया। एन का अल्फाबेट पोजीशन 14, 14 में प्लस का 1 करेंगे 15, और 15 पर कौन होता है, ओ होता है, यानी यहाँ पर ओ होगा, ठीक है। अब ओ की बात करें ना, तो देखो यहाँ पे 0 है तो ऑप्शन ए गलत, यहाँ पे देखो 0 है तो ऑप्शन बी गलत, और यहाँ पे देखो एम है तो ऑप्शन डी गलत, और यहाँ पे देखो ओ है तो ऑप्शन सी सही। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यह टाइम टेकिंग प्रश्न है, लेकिन ज़्यादा टाइम हमें देना नहीं है, बिल्कुल ही हमें अपने तरीके से स्मार्ट तरीके से राइट आंसर प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 10 नंबर का प्रश्न। सभी विद्यार्थी यहाँ पे क्लास को लाइक शेयर और न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करते चलना है, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है।
देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है ना कि अगले आकृति वाले जो प्रश्न होगा ना वह क्या होगा। अब सिंपल तरीका से समझो, अगर हम बात करें कि जब भी कि अगले आकृति पूछे ना तो पहले आकृति से स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें अगले आकृति पे यानी अंत वाले फाइनल आकृति पे आ जाना है। जैसे देखो, अगर हम पहले आकृति की बात करें ना तो यह पहला है, यह दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। और ये हमें पांचवा को पता करना है। अगर पहले आकृति में देखें तो डॉलर से स्टार्ट किया, फिर जे पे गया, फिर के पे, फिर एल पे। अगर हम दूसरे आकृति में बात करें ना तो देखो सिंपल तरीका से यहाँ पे ये समझो कि डॉलर जो है पहले वाले भाग में है, फिर दूसरे वाले आकृति में डॉलर यहाँ पे आ गया, तीसरे वाले में यहाँ पे आ गया, चौथे वाले में यहाँ पे आ गया, तो पांचवें वाले में कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे डॉलर आना चाहिए। यानी इस वाले भाग में क्या होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए। इस वाले में होना चाहिए ना डॉलर। अब जब इस वाले डॉलर होगा तो देखो ऑप्शन का जे कट गया और ऑप्शन का यहाँ पे ए बच रहा है, बी बच रहा है, सी बच रहा है, डी बच रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या किया ना कि यहाँ पे टर्नओवर कुछ इस तरह से हुआ है, यानी जे से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से घूर रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें जे, देखो डॉलर के बाद जे, फिर एल के, फिर डॉलर के बाद जे एल के, डॉलर के बाद जे एल के, डॉलर के बाद जे एल के, तो डॉलर के बाद क्या होगा, जे होगा, एल होगा, के होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, डॉलर में बाद जे एल के, देखो जे एल ये नहीं, डॉलर के बाद कौन है, जे एल ये नहीं, जे एल के, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप लोग को पता करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपका राइट आंसर, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न समझना कर है, शब्दों का सही संबंध बताना है। जिस प्रकार जीवन का संबंध मृत्यु से है, उसी प्रकार आरंभ का संबंध किससे होगा। कैसे पता करेंगे, समझो। अगर हम बात करें जीवन का संबंध मृत्यु से, अब जीवन का मृत्यु संबंध ये है कि इसका विपरीत है यानी उल्टा है। तो उसी प्रकार आरंभ का विपरीत यानी उल्टा बोले तो क्या होगा, तो आरंभ का अंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्प में भिन्न हो। यानी हमें वे ऑप्शन को पता करना है कि जो क्या हो, तो 3 से भिन्न यानी सबसे अलग हो। अब कैसे पता करेंगे तो देखो यहाँ पे किताब है, लेखक है, पत्रिका है, समाचार पत्र है। बहुत ही कंफ्यूज वाले प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल ही आसान तरीका से समझाऊंगा। देखो कह रहा है किताब, पत्रिका और समाचार पत्र ये तीनों एक है। कैसे तीनों एक है, तो देखो किताब की बात करें, पत्रिका की बात करें, तो समाचार पत्र की बात करें, ये तीनों ऐसा है जो कि कभी भी एक मुद्दा पे बात नहीं करता है। यानी किताब जो है कई मुद्दों पे बारे में चर्चा किया होता है, पत्रिका में भी कई मुद्दों की यहाँ पे चर्चा होता है, और समाचार पत्र में भी कई मुद्दे कई बातों पे चर्चा होता है। लेकिन जब बात करें लेख जैसे बोलेगा कि काव यानी गाय पे लेख लिखो, तो बनली बन गाय के ही मुद्दे के बारे में बात करोगे। जैसे कहेगा कि सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश के बारे में ही बात किया जाएगा। यानी सबसे अलग कौन है, तो लेख बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्ह का अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा। समझना, हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का अदला बदली चिन्ह करेंगे ना ताकि हमें 14 प्राप्त हो जाए। चलो हम ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं, प्लस के जगह गुना और गुना के जगह प्लस, प्लस के जगह गुना करना है, गुना के जगह प्लस करना है। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 24 3 भागा 3 माइनस का 1। हमें क्या करना है, पहले भाग करना है। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1 होगा, प्लस का 6 होगा और गुना का 24 होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, गुना करना है। 24 गुने का 6 करेंगे तो 24 छक 44 से प्लस का 1 माइनस का 1, हमें 14 प्राप्त होगा, कभी भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए क्या है, तो यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पे क्या करा है, गुना के जगह घटाव करो और घटाव की जगह गुना करो। यहाँ पे 1 होगा, 3 होगा, भागा 3 होगा, फिर यहाँ पे 6 होगा और प्लस का 24 होगा। पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो 24 है, प्लस का 6 है, माइनस का।
अब 3 में 3 से भाग देंगे 1 होगा और गुने का 1 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा 24 होगा, प्लस का 6 होगा, माइनस का 1 गुने का 1 करेंगे तो 1 गुने का 1 1 ही होगा। अगर हम बात करें 24 और 30 होगा, 30 में हमें 1 घटा देंगे 29, यहाँ पे 29 लेकिन आना था 14, इसलिए क्या हुआ तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी देखो, हमें क्या करना है, भाग के जगह जोड़ देना है, भाग के जगह जोड़ दो और फिर क्या करना है तो जोड़ के जगह हमें क्या करना है तो जोड़ के जगह भाग देना है, यानी 24 होगा, 6 होगा, गुने का माइनस का 1 होगा। अब हमें क्या करना है तो इसको हल करना है। देखो 24 में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो 6 चका 24, फिर गुना का 3 होगा, प्लस का 3 होगा, माइनस का 1 होगा। अगर हम बात करते हैं 4 गुने का 3 12 होगा, प्लस का 3 और माइनस का 1, और 12 प्लस का 3 15, और 15 में 1 को घटा देंगे 14, यानी कौन प्राप्त हो गया तो 14 प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 14 नंबर का। कह रहा है दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी इतना का प्रयोग करके ना कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा ये बताना। चलो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, RICHES देखो कहीं भी ओवरऑल इसमें है ही नहीं, यानी कौन नहीं बनाया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता है, यही हमारा राइट आंसर हो। कौन तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है हमारा राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना। कर है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर हमें बताना है। हमें कहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा, तो सिंपल तरीका से हमें समझना होगा। देखो यह प्रश्न दो तरीका से सोल्व होता है, या तो आप लोग कैलकुलेशन इस तरह से चलो या तो कैलकुलेशन इस तरह से चलो। हमारी बातों को मानना, राइट आंसर प्राप्त करने के लिए हमें ये सोचना होता है कि अगर हमें राइट आंसर प्राप्त करना है ना तो हमें इस तरह से चलना पड़ेगा। क्यों इस तरह से चलना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक, छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक, और छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाना है, तभी हमारा राइट आंसर आसान तरीका से आएगा। यानी हमें समझना है कि 4 3 2 से किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 14 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम क्या समझते हैं तो इस प्रश्न में अगर हम 4 गुने का 3 करते हैं तो 12, और 12 फिर प्लस का 2 करते हैं तो 12 प्लस का 2 14। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 7 गुने का 3 करते हैं तो 7 तिया का 21, और 21 प्लस का 4 करते हैं तो 21 प्लस का 4 25। ठीक है, अब उसी प्रकार 9 में अगर हम कितना का गुना करें और 6 को जोड़ें ताकि हमें 42 आ जाए। अगर हम गुना का 3 करते हैं 9 तिया 27, 27 और 6 42 आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर 9 गुने का 4 करते हैं 9 चौका 36, और 36 और 6 की बात करते हैं तो 36 प्लस का 6 करेंगे हमें 42 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि इस भाट के जगह पे हमें कितना रखना है, तो इस भाट के जगह पे हमें 4 रखना है। कितना रखना है 4, 9 गुने का 4, 9 चौका 36, और 36 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 40, यहाँ पे 2, यानी कितना आ गया तो यहाँ पे 42 आ गया। तो राइट आंसर कौन हुआ तो ऑप्शन नंबर बी हुआ, यानी 4 रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या करा है, तो 16 नंबर का प्रश्न डायरेक्शन वाला प्रश्न, दिशा वाला है। अब हमें इसमें कुछ पॉइंट याद होना चाहिए, जैसे ये वाला पॉइंट, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को पूरब होता है और इस तरफ को पश्चिम होता है। ठीक है, हमारा एग्जामिनर हमसे क्या कहना चाहता है, कह रहा है कल्पना ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक 8 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, समझना, अगर हम बात करते हैं कि कल्पना मान लो यहाँ पे है और बिंदु बी से कहाँ पे गई सीधे, यानी सीधे गई, और कहाँ पे गई सी तक कितना गई तो 8 फीट की दूरी तय की, 8 फीट की दूरी तय की। ठीक है, कर वह बाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी तो कहाँ चलेगी, इधर चलेगी, और कितना चली भाई तो 5 फीट, यानी 5 फीट चली और यहाँ पे आ गई। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चली, यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चलेगी तो यहाँ पे चलेगी, यानी 7 फीट चली यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है कि अंत में बाईं ओर मुड़कर
5 फीट चली। यहाँ से अंत में बाएं, देखो इसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा हम बड़ा डायरेक्शन में बनाते हैं, आप लोग समझ जाओगे बिल्कुल ही। देखो जैसे मान लो कह रहा है कि बी से सी तक गया 8 फीट। मान लो यहाँ पे बी है और बी से सी पे गया, यानी सी पे यहाँ पे गया और कितना चला, तो 8 फीट। कह रहा है बाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली। यहाँ से बाईं ओर मुड़ी और कितना चली, 5 फीट चली। ठीक है, कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 7 फीट चली। यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ेगी, यानी कहाँ आएगी, यहाँ पे, और कितना चली, 7 फीट चली। कह रहा है अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली। यहाँ से अंत में बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली, यानी यहाँ पे 5 फीट चली और पहुँच गई कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कि वह प्रारंभ स्थान से कितने दूर पे है। प्रारंभ किया था यहाँ पे, पहुँचा यहाँ पे, और ये दूरी बताना। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये देखो 5 है और ये भी 5 है। अब ये टोटल दूरी 8 है और ये दूरी 7 है, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, यानी यह क्या होगा, 1 फीट, यानी 1 फीट, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला प्रश्न समझना आप लोग 17 नंबर का। कह रहा है निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षर का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप में बाएं से दाएं ओर रखे जाने पर नीचे दिए गए श्रृंखला पूरा करेगा। जहाँ पे डैश डैश दे रखा है ना, यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा अल्फावर्ड होगा, ताकि यह श्रृंखला पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो यह तो आप लोग अल्फावर्ड को सभी को काउंट करके फिर यहाँ पे गुणनखंड करके करते हो, लेकिन स्मार्ट तरीका से करना चाहते हो तो समझो। सबसे पहले हमें देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो डी से, और अंति कहाँ से हुआ है, तो आई पे। समझना, स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, डी से, अंत हुआ आई से, यानी यहाँ पे डी से स्टार्ट हुआ है ना और आई पे, यानी इसके बाद हमें देखना है कि कहाँ डी आ रहा है। तो अंति से अगर हम बात करें ना डी, तो देखो डी यहाँ से आ रहा है, यानी डी ई, फिर खाली स्थान जी एच आई, यानी यहाँ पे हमें आई तक जाना है। अब डी से आई तक जाना है तो देखो डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे होगा, आई होगा ना। फिर देखो डी ई एफ जी एच, फिर देखो डी ई एफ जी के बाद क्या होगा, एच होगा, फिर आई, फिर देखो डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ एफ होगा, जी डी ई एफ, एफ तो है ही, उसके बाद एफ के बाद क्या होगा, तो एफ के बाद जी होगा, फिर एच आई, फिर डी ई एफ जी एच आई, फिर डी ई एफ, यानी यहाँ पे क्या होगा, एफ जी एच आई, यानी यहाँ पे सभी में फिलअप हो गया। तो कैसे किए, सिंपल तरीका से, पहले कहाँ स्टार्ट है, डी से, और अंति कहाँ से हुआ, आई से, यानी डी से स्टार्ट करना, आई तक पहुँचना है। देखो डी से स्टार्ट किए आई तक, यानी यहाँ पे आई होगा, डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ, यहाँ पे एफ जी एच आई, फिर डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ, यहाँ पे जी एच आई, फिर डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ यहाँ पे होगा जी एच आई, सभी में फिलअप हो गया, यानी यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे जी होगा और यहाँ पे एफ होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आई एच जी एफ, आई एच जी एफ, देखो ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे, समझना यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि यदि 6@10h5*7 बराबर 63 है, इतना बराबर 15 है, तो इतना बराबर क्या होगा। हमें सबसे पहले समझना है कि इस सभी जगह पे हम कौन कौन सा यहाँ पे चिन्ह रखें, ताकि कैलकुलेशन करने के बाद हमें 63 प्राप्त हो जाए। कैसे करेंगे तो समझना, 6 है खाली स्थान, 10 है खाली स्थान, 5 है खाली स्थान, 7 है, बराबर हमें 63 लाना। यानी इन सभी चिन्ह के जगह पे हम कौन सा मैथमेटिक्स का चिन्ह रखें ताकि 63 आ जाए। अगर हम सिंपल तरीका से कुछ इस तरह से हमें इतना में प्राप्त करके हमें 63 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम पहले गुना करते हैं, यानी इस हज के जगह हम गुना रखते हैं, ठीक है, तो 10 गुने का 5 50 आ गया। अगर हम @ के जगह प्लस रखते हैं और स्टार के जगह प्लस रखते हैं, अब देखो 10 गुने का 5 करेंगे 50, प्लस का 7 और प्लस का 6, अब प्लस का 7 और प्लस का 6 करेंगे तो कितना आएगा, तो 50, 6 और 7 देखो 63 आया, बिल्कुल आ गया, 63 आ गया ना। यानी हमें समझ में आया कि हैच के जगह गुना रखना है, @ के जगह प्लस रखना है
और यहाँ स्टार के जगह प्लस रखना है। देखो 3 दूना का 6, 6 4 10 और 5 15 आ गया। उसी प्रकार हैच के जगह गुना रखना है, एट द रेट के जगह प्लस रखना है, स्टार के जगह प्लस रखना है। 6 गुने का 5 30 और 30 और 4 34 और 34 और 7 कितना रखेंगे तो 34 और 7 41 यानी 41। 41 बोले तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न समझना कह रहा है नीचे दिए गए शब्द के अंग्रेजी शब्द कोश में कर्म के अनुसार व्यवस्थित करें, करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा हमें बताना है। ठीक है। वैसे प्रश्न को हम सिंपल तरीका से क्या करते हैं, पहले कॉमन स्थिति को कट करते हैं। देखो पी 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 सभी में क्या है कॉमन है, कट गया। फिर देखो आर 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 सभी में कॉमन है, कट गया। आई 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 सभी में कॉमन है, कट गया। अब देखो भी है यहाँ पे, एस है, भी है, भी है, भी है। अब यहाँ पे बताना कि सबसे पहले एस आता है कि भी आता है। बोलोगे भी जो है 22 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, यानी पहले एस आता है, इसलिए पहले एस कट गया यानी 2 आ गया। अब देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी सभी में भी है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सभी में कॉमन स्थिति कट गया। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे आई है, तो सबसे पहले कौन आएगा बोलोगे ए आएगा, यानी ए वाले भाग में हम अब हमें काम करना है, यानी ए वाले भाग में काम करना है तो ए कट गया। अब ए ही वाले भाग में काम करना है तो यहाँ पे देखो ए के बाद टी है और ए के बाद सी है, तो पहले कौन आएगा तो सी आएगा यानी 3 नंबर, फिर कौन आएगा ए आएगा यानी 1 नंबर। अब हमें बच गया यहाँ पे आई बच गया, बाई बच गया। अब पहले आई आता है कि बाई आता है, बोलोगे पहले आई आता है, यानी यहाँ पे 5 और अंत में 4। अब हमें पूछा चौथे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पे कौन वाला आया 5 वाला। 5 में क्या है तो 5 में देखो ये वाला क्या है, PRIVILEGE, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर। ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न समझना करा श्रृंखला एक नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है यहाँ पे, तो दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करे। यह जो प्रश्न है सीरीज वाले और अल्फाबेट का सीरीज है, और मैं यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो यहाँ पे व्हाट के जगह पे होगा ना वह क्या होगा। ठीक है। सभी विद्यार्थी राइट आंसर कमेंट में जरूर बता। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।